दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? वह आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? चलिए मैं इस टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आप जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो पति पत्नी के लिए भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी, और आपका कोई खास मित्र है उसके लिए भी हो सकती है। आपके पार्टनर ने बहुत दिनों से आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन में है क्या? आगे आपके साथ पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, या आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे कि नहीं? चलिए मैं इन टैरो कार्ड के जरिए बताऊंगा। तो बस आपको अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से कनेक्ट हो। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पार्टनर आपसे दूर भले हैं, आपसे दूर है, लेकिन जो चैन और सुकून आपके साथ था ना, आज उनको वो चैन सुकून नहीं है। वो आज परेशान है। आप कहते ना, आप एक उनका वो सपोर्ट थे कि उस सपोर्ट के लिए वो तरस रहे हैं। आगे क्या बताऊं, आज की स्थिति उनकी बहुत खराब है, यानी परिस्थिति बहुत खराब है। बस भले आपसे बात नहीं कर रहे वो, जबरदस्ती के एक दिखावा कि आपसे दूर होने का, कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन आपके बिना वो टूट चुके हैं। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, सच्चा प्यार बहुत कम मिलता है। अब वो, ये करेक्ट बात है, आप दोनों का रिश्ता खराब नहीं हुआ था, लेकिन और लोगों ने आप दोनों के बीच जहर घोला और परिस्थितियां खराब हो गई। लेकिन समय अच्छा आएगा, अब चिंता न करें। हर जगह वही चीज आती है, हर जगह वही चीज आती है कि सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यानी आपने उनका वो सपोर्ट किया है और कोई कर नहीं सकता। आज मैं जो एनर्जी निकालता हूं, जो भी कार्ड निकालता हूं, आपने वो सच्चा प्रेम दिया है उनको, हर चीज में सच्चाई। तो आज आपके पार्टनर मालूम है किस चीज के लिए तरस रहे हैं? एक सपोर्ट के लिए। मतलब जो सपोर्ट आपने उनको दिया था, आपसे दूर होने के बाद उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो गलत जगह चले गए। भाई घमंड में चले तो गए सामने वाले की। वैसे मैं आपके पार्टनर को यही कहूंगा कि उनको अभी तड़पने दो, तरसने दो। जैसा आपके साथ वो करके गए, भगवान न करे कोई किसी के साथ न करे। आपको रुला के गए, आपका दिल तोड़ के गए, आपके साथ ऐसा करके गए शायद आपने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। आप तो हमेशा सोचते थे कि मेरे पार्टनर मेरा साथ हमेशा देगा, हमेशा देगा, लेकिन उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था आप उस चीज को समझ नहीं पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान सब देखता है। हम कहीं भी गलत करें, कैसे भी करें, भगवान सब देखता है। ये परमात्मा हर जगह है। आप किसके साथ क्या कर रहे हो वो सब देखते हैं। इसीलिए तो आपके पार्टनर की लाइफ आज तहस नहस है। चेहरे से जरूर अंदर से मुस्कुरा, यानी चेहरे से हंस रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो अंदरूनी सुकून है ना, वो नहीं है उनके पास। उनके पास नहीं है, क्योंकि भाई किसी के साथ आप गलत करके जाओगे तो आपके साथ भी होना है, ये तय है। और आपके पार्टनर के साथ वही हो रहा है। आज वो आपके पास वापस आने के लिए तरस रहे हैं, और वो उनको घुटन महसूस हो रही है। उनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। बस सवाल ये है कि वो किस मुंह से आए। उनको भी पता है
कि मैंने सामने वाले का दिल तोड़ा है, एक सच्चे प्रेमी का दिल तोड़ा है, तो मैं किस मुंह से बात करूं? सिर्फ ईगो के कारण वो आज तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। चिंता ना करें, समय के हिसाब से बदलाव आएगा और उनका माइंड घूमेगा और वो आपके पास अब वापस आएंगे। मैं तो कहूंगा हो सकता है आपके पार्टनर में कोई कमी ना हो, किसी ने कुछ करवा दिया हो, उसकी वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हो, लेकिन कुछ भी हो, गलत किया है उन्होंने। यदि उन्होंने गलत किया है, जानबूझ के किया है, तो उनको इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। और यदि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करके फिर उन्होंने ऐसा किया है, तो हो सकता है उनको माफी मिल जाए, क्योंकि उन्होंने फिर तो जानबूझ के कुछ किया नहीं। फिर भी मैं कहूंगा कि किसी के साथ ऐसा दगा न करे कोई। जीता जागता एक इंसान लाश बन जाता है। जब कोई किसी को छोड़ के जाता ना, तो जीती जागती लाश बन जाता है। सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं होता उसके पास। यार मैं तो कहूंगा, या तो किसी को प्रेम करो मत, किसी को सपने दिखाओ मत, दिखाओ तो फिर उन सपनों को तोड़ो मत। और मैंने ये देखी है कि ज्यादातर जो सच्चा प्यार करते हैं ना, दगा उन्हीं के साथ होता है। वैसे मैं सही बताऊं, आपके पार्टनर जो है ना कहीं आज भी आपसे अटैच हैं। भले हो सकता है किसी मतलब से आपसे अटैच हो, क्योंकि उनको आपकी लाइफ में वापस आना ही पड़ेगा। उनका कोई सपोर्ट नहीं है और उनको भी पता है कि सच्चा प्रेम में छोड़ के आया हूं या आई हूं, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार थर्ड पार्टी ने डाली थी। थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ भड़काया, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो फायदा उठाना था। उन्होंने तो इसलिए भड़काया कि उनको तो फायदा उठाना था इस बात का, और आपके पार्टनर को यूज करना था। आंखों पे पट्टी बंधी थी आपके पार्टनर की, दूसरों की बातों में आ गए, और आज भी कहीं ना कहीं पट्टी बंधी हुई है, दूसरों की बात मान रहे हैं। ये पट्टी खुलेगी। समय हर चीज बदलता है, समय एक सा नहीं रहता। आज उनका है तो कल हमारा होगा। बस यही है कि जो समय की गांठ है ना, वो खत्म नहीं होती। क्या बताएं, आज आपके पार्टनर अपाहिज हो चुके हैं, यानी हर तरफ से अपाहिज हो चुके हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। हो सकता है इसी लालच में वो आपसे कांटेक्ट करे। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, हो सकता है इसी लालच में वो आपसे कांटेक्ट करे, लेकिन धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से आपके साथ मिलेंगे जरूर। वैसे हकीकत यह है कि आप दोनों को मिले नहीं हो, आप दोनों आपस में मिले नहीं हो, आप दोनों को मिलवाया है। हो सकता है पिछले जन्म का आपका प्रेम अधूरा हो रह गया हो, आपने हो सकता है उनके साथ ऐसा गलत किया हो, वो इस जन्म में आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में कंप्रोमाइज होगा। जब कर्मा बराबर हो जाएगा ना, तो आप दोनों का मिलन होगा। ये भगवान आप लोगों का साथ देंगे। बस आपको थोड़ा समय का इंतजार करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर लालच भी भरा हुआ है, और लालच था, और इस लालच की वजह से वो आपके जीवन में जरूर वापस आएंगे। क्योंकि जिन लोगों से उनको आस थी कि मेरा सपोर्ट करेंगे, उन लोगों ने उनको धोखा दे दिया है। उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सिर्फ इस जीवन में, जो कहते हैं ना, उनके जीवन में सच्चा प्रेम जो आपने किया है ना, उनको और कोई कर नहीं सकता। भले कहीं आपने उनको झेला है ना, और उनको कोई झेल नहीं सकता, उनके कोई नखरे झेल नहीं सकता। कोई किसी के जीवन में वो कितने दिन तक चल जाएंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन उनके नखरे हर कोई नहीं झेल सकता। आपने इतने झेले क्योंकि आप उनको सच्चा प्रेम करते थे, आप उनको सच्चा प्रेम करते थे, इसलिए उनके नखरे झेले। और आज आप आज भी उनको सच्चा प्रेम करते हो। आप चिंता न करें, आपकी सच्चे प्रेम की जीत होगी। वाकई बताऊं, आपको इस हालत में छोड़ के गए थे वो, इस हालत में, यानी डिप्रेशन की हालत में आपको छोड़ के गए। खाना पीना उठना बैठना सब खत्म, रोता हुआ छोड़ के गए थे। उन्होंने वैसे किया तो आपके साथ गलत है, और मालूम है किसके? सिर्फ थर्ड पार्टी के चक्कर में।
जो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने सपने देखे थे ना, आज वो सपने उनके चकनाचूर हो चुके हैं। इसीलिए तो आपकी उनको याद आती है, इसीलिए तो आज कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने आपको रुलाया है, उनको इसकी सजा मिलेगी, और सजा क्या, उनको होश आएगा, यानी जो उनके दिमाग बंद था ना वो खुलेगा। हो सकता है उनका ब्लैक मैजिक धीरे धीरे खत्म होगा, अपनी हकीकत में आएंगे। और हकीकत यही है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं आज भी आपके लिए प्रेम है। उस प्रेम के सहारे वो आपसे जरूर मिलेंगे और आपके जीवन में दोबारा एंट्री करेंगे। बस आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।